नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लखनऊ एयरपोर्ट से जो है ना बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है। इनका जो है ना ऑफलाइन फॉर्म फिल करने के बाद कैसे इंटरव्यू होता है, कैसे क्या होता है, ये सब प्रोसेस पे मैं आप बात करूंगा। दोस्तों इसका जो है ना 6 पेज का जो है ना ऑफलाइन फॉर्म है। तो सबसे पहले इसको फिल कैसे किया जाता है दोस्तों, फॉर्म का जो निकालने का प्रोसेस है और नोटिफिकेशन, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। ये समझने के बाद ही जो है ना फॉर्म को कैसे भरना है, कहाँ लेके जाना है, ये सब आपको पता चलेगा। तो चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन समझा देता हूँ, उसके बाद आप सारा प्रोसेस समझ जाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगा फॉर्म भर के इंटरव्यू दे के सिलेक्शन लेने में। लखनऊ एयरपोर्ट के जो ऑफलाइन फॉर्म है, इसकी नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे सामने नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले आप लोग भी अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में नोटिफिकेशन डाउनलोड करना जान जाइए। उसके बाद मैं नोटिफिकेशन में आगे क्या क्या प्रोसेस है वो सब मैं बताऊंगा। दोस्तों नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में गूगल ओपन करना है और आपको सर्च करना है AIASL। आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा। इसके रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखेंगे तो एडवर्टाइज रिक्रूटमेंट और लखनऊ एयरपोर्ट AI सर्विसेज लिमिटेड, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है लखनऊ एयरपोर्ट का। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो है ना लखनऊ एयरपोर्ट का, ये आपका खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए तो वॉक इन इंटरव्यू है। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब होता है कि आपको कोई पहले से फॉर्म नहीं भरना है, वहां पे जाना है और आप फॉर्म भरेंगे, आपका इंटरव्यू होगा। नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिया हुआ है 21/11/2023 को जारी किया गया है। अगर हम इसकी पोस्ट की बात करें तो टर्मिनल मैनेजर में एक पोस्ट है, DY टर्मिनल मैनेजर में एक पोस्ट है, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल में एक पोस्ट है और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में 6 पोस्ट है। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में 43 पोस्ट है। अगर आप जो है ना टर्मिनल मैनेजर, DY टर्मिनल मैनेजर, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, जूनियर कस्टमर सर्विस, ये 4 पोस्ट के लिए आवेदन देंगे तो आपको 5 दिसंबर का इंटरव्यू होगा। अगर आप कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए आवेदन देंगे तो आपका जो है ना 6 दिसंबर का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो होगा वो मोहन होटल में होगा, जो कि चारबाग रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो होता है ना, ये एक प्राइवेट जॉब होता है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में है। बहुत बढ़िया कंपनी है और बहुत अच्छी सैलरी भी देती है। इसमें अगर आप इंडियन सिटीजन है, मेल एंड फीमेल, तो दोनों लोग आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पे चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का 3 साल का ये जॉब है। अगर हम आगे बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए इसका जो है ना यहाँ पे पोजीशन बताया हुआ है कि टर्मिनल मैनेजर में आपको ग्रेजुएशन के साथ 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो आप लोग आवेदन देंगे। मतलब ये क्वालिफिकेशन बताया गया है। मैक्सिमम एज जो है वो 55 साल तक आप आवेदन दे सकते हैं। 75,000 रुपए की सैलरी रखा गया है। अगला जो पोस्ट है वो है DY टर्मिनल मैनेजर, जिसमें ग्रेजुएशन के साथ जो है ना 18 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें 60,000 की सैलरी रखी गई है और 55 साल मैक्सिमम एज तक आप आवेदन दे सकते हैं। अगर आप 55 साल से कम है तो आवेदन दे सकते हैं। अगला जो है वो जूनियर ऑफिसर टेक्निकल में है, जो कि बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में मांगा गया है। अगर आप मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से किए हैं तो आप लोग आवेदन दे सकते हैं। इसकी सैलरी की बात करें तो 28,200 सैलरी रखा गया है। जनरल 28 साल तक और OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मतलब रूल है उसी के अनुसार, और SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगला जो हमारा पोस्ट है वो पोस्ट है यहाँ पे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। इसमें काफी बच्चे आवेदन देंगे क्योंकि इसमें जो है ना सिंपल ग्रेजुएशन पास मांगा गया है और 25,980 यानी कि लगभग 26,000 रुपए की सैलरी रखा गया है। जनरल 28 साल तक, OBC को 3 साल यानी कि 31 साल तक और SC ST 33 साल तक आवेदन दे सकते हैं। अगला जो पोस्ट है वो पोस्ट है जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जिसमें इंटरमीडिएट पास मांगा गया है। 23,640 रुपए की सैलरी रखा गया है। जनरल 28 साल तक, OBC 31 साल तक और SC ST 33 साल तक आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पे अगर हम दोस्तों बात करें तो इसमें जो है ना आपको फॉर्म भरने के बाद केवल और केवल इंटरव्यू होता है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना आपका जो होगा, एज काउंट होगा वो 1 नवंबर 2023 से होगा। क्वालिफिकेशन भी 1 नवंबर 2023 के पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 500 रुपए का आपको लगेगा डिमांड ड्राफ्ट के तहत, जो कि आपको जो है ना अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, एक सर्विसमैन कैटेगरी से हैं, तो आपको एप्लीकेशन फी नहीं देना है, यानी कि आपको एप्लीकेशन फी में छूट मिलेगा। लेकिन आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है ना SC ST सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें जो लोग को डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ना वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। जैसे अगर हम बात करें तो अगर आप SC ST OBC, एक सर्विसमैन, EWS मतलब कैंडिडेट्स हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट भी बनवा लेना है। यहाँ पे अगला अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है
कि यहाँ पे देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट करा लेना है जैसा कि मैं आपको बताया था, और प्रिंट कराने के बाद इसको फिल करना है। अब चलिए मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करके दिखाता हूं कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। दोस्तों आपको नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं कि जो 6 पेज का फॉर्म है, जैसा कि मैं शुरू में बताया था, उस फॉर्म को आपको कैसे भरना है। दोस्तों जो पहला पेज है वो कुछ इस तरह का है। इसमें अगर आप देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो नवंबर में निकाला गया है। तो यहाँ पे जो है ना एडवर्टाइजमेंट नवंबर लिखा है, और यहाँ पे हम बात करें तो फॉर ऑफिस यूज ओनली, यानी कि ये आपको फिल कुछ भी इसमें नहीं करना है, और ये सब जो है ना ऑफिस में यूज होगा। और यहाँ पे आपको एक जो है ना रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो चिपका के और उस पर क्रॉस सिग्नेचर कर देना है। और जैसा कि मैं आपको नोटिफिकेशन में बताया कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये यहाँ पे लिखिए। उसमें से कौन कौन से पोस्ट थे, तो जूनियर टेक्निकल ऑफिसर थे, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव थे, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव थे। तो अपने क्वालिफिकेशन के मुताबिक आपको यहाँ पे अपना पोस्ट लिख देना है। अगर आपका जो है ना यहाँ पे देखिए सिलेक्टेड स्टेशन में लखनऊ है, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। अगर नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे नो लिखेंगे, यानी कि अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले फर्स्ट नाम होगा, फिर यहाँ पे जो है ना सर मिडिल नेम का मतलब कि जो आपका बीच का नाम होता है वो यहाँ पे लिखेंगे, सर नेम का मतलब लास्ट नेम। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा। नाम लिखने के बाद यहाँ पे फादर्स नेम, यानी कि आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे प्लेस ऑफ स्टेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपका जन्म किस स्टेट में हुआ है उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। ये पहला पेज हो गया। दूसरा पेज जो है उसमें जो है ना आपको सबसे पहले करस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है। देखिए एड्रेस का अगर हम बात करें तो आपको इस तरह से भरना है कि अगर आप एक गांव देहात में बिलोंग करते हैं तो आपको विलेज का नाम लिखना है, यानी कि घर घर गांव का नाम लिखना है। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो पहले हाउस नंबर लिखेंगे, उस तरह से आप पूरा एड्रेस लिखेंगे, और यहाँ पे पिन कोड लिखेंगे, पिन कोड और पिन कोड नंबर, और यहाँ पे स्टेट बताएंगे। फिर यहाँ पे आपको एक अपना वैलिड मोबाइल नंबर लिखना है, और यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी लिखना है। ये दोनों मैंडेटरी है, आपको ये दोनों लिखना ही है। उसके बाद आपको जेंडर जो है, अगर आप मेल हैं तो मेल में टिक करेंगे, फीमेल हैं तो यहाँ पे फीमेल में टिक करेंगी। उसके बाद जो है ना अगर आप मान लीजिए कि अगर आपका शादी हो चुका है तो आपको टिक नहीं करना है। 7 नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है कि आपको जो है ना एक्स मार्क कर देना है। यहाँ पे अगर आपका शादी हो चुका है तो आप मैरिड में एक्स करेंगे, अगर नहीं हुआ है तो अनमैरिड में एक्स कर देंगे, उस तरह से आप लिखेंगे। फिर यहाँ पे 8 नंबर में आपको नेशनलिटी बताना है। उसके बाद 9 नंबर में रिलीजन बताना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। उसके बाद 10 नंबर में मातृभाषा बताना है कि आपका जो मातृभाषा है ना वो कौन सा है, यहाँ पे बताएंगे। 11 नंबर में आपको अपना पैन नंबर बताना है। 12 नंबर में आधार नंबर बताना है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे जो है ना 13 नंबर में आपको अपना कैटेगरी बताना है। तो जैसा कि मैं आपको नोटिफिकेशन में बताया हूँ कि अगर आप जनरल छोड़ के ईडब्ल्यूएस ओबीसी SC ST से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास जो है ना सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि 1 नवंबर 2023 से पहले का होना चाहिए। यहाँ पे आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उसमें यहाँ पे एक्स मार्क कर देंगे, सही का निशान नहीं लगाना है। फिर यहाँ पे अगर बात करें तो अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे यस पे टिक करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे तीसरे पेज की, तो तीसरा पेज जो है हमारा यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप पुलिस सर्विस में हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद अगर आप यस करते हैं तो उसका डिटेल्स भरना होगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप कोई गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो जैसा कि मैं बताया कि इसमें जो है ना अगर आप जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में आवेदन दे रहे हैं तो आपको इंटरमीडिएट पास चाहिए, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में आवेदन दे रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन पास चाहिए। तो इस तरह से आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि आप कौन पोस्ट में आवेदन देंगे, उसका यहाँ पे आपको वहाँ तक क्वालिफिकेशन देना होगा मैंडेटरी जहाँ तक है। सबसे पहले 10th का लिखेंगे, बोर्ड या मतलब इंस्टीट्यूट का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम। उसके बाद यहाँ पे जिस मंथ और जिस ईयर में पास किए थे उसका नाम लिखेंगे। ड्यूरेशन में जो है वो 10th 1 ईयर का होता है तो 1 ईयर लिखेंगे, अपना परसेंटेज बताएंगे। फिर 12th में अपने बोर्ड का नाम लिखेंगे, पासिंग ईयर लिखेंगे मंथ और डेट के साथ। ड्यूरेशन में 12th 2 साल का होता है तो यहाँ पे 2 ईयर्स लिखेंगे, और यहाँ पे जो है ना अपना परसेंटेज लिखेंगे। अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, पासिंग ईयर बताएंगे, ड्यूरेशन बताएंगे, डिप्लोमा कितने साल का किए हैं, 1 साल 2 साल 3 साल का।
और यहाँ पे परसेंटेज बताएंगे। आईटीआई किए हैं तो आईटीआई करेंगे। ग्रेजुएशन अगर आपको जो है ना यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, अगर आप जो है ना एक कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में आवेदन दे रहे हैं तो 10th 12th के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री में देंगे, और आगे भी कोर्स किया है तो यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद जो है ना पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास जो है ना कौन लैंग्वेज आप जानते हैं बोलना लिखना पढ़ना, तो यहाँ पे उसके बारे में बताइए। लेकिन टिक किसी में भी नहीं करना है, सब में एक्स मार्क करना है। इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप रीड करना जानते हैं तो यहाँ पे मार्क कर दीजिएगा एक्स, स्पीक करना जानते हैं तो एक्स कर देंगे, राइट करना जानते हैं तो यहाँ पे एक्स कर देंगे। हिंदी लैंग्वेज में फिर यहाँ पे अपने मुताबिक एक्स करिए, छोड़िए इसको। फिर यहाँ पे लोकल लैंग्वेज यानी कि जो लखनऊ में है, लखनऊ एयरपोर्ट का फॉर्म है तो लखनऊ में हिंदी बोला जाता है तो ये सब में आपको भी एक्स मार्क कर देना है। फिर यहाँ पे मदर यानी कि अगर आपकी मातृभाषा जो है वो आप जानते हैं लिखना बोलना पढ़ना तो यहाँ पे सब में एक्स मार्क कर देंगे। अदर कोई लैंग्वेज जानते हैं तो यहाँ पे बताएंगे, नहीं तो आप जो है ना इसको खाली छोड़ देंगे। अगर आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट कहीं से आप कोर्स किए हैं आपके पास है तो यहाँ पे उसको सर्टिफिकेट लगाएंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगला चौथा पेज जो है वर्क एक्सपीरियंस के बारे में है। जैसा कि है ना टर्मिनल मैनेजर में बहुत 20-20 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है तो वो उन लोगों के लिए है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके पास भी एक्सपीरियंस है ना, वो किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, किस पोस्ट पे कर रहा था, कब से कब तक किया था, कितने साल का एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद नेचर ऑफ जॉब क्या था, यहाँ पे सीरियल वाइज तक वो लिख देगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ना मतलब ऑफिसर टेक्निकल जो था ना उसमें लाइसेंस भी मांगा गया था। तो अगर आपके पास लाइसेंस है तो ये सब एयरपोर्ट पे बहुत बढ़िया काम देता है। 17 नंबर में अगर आपके पास लाइसेंस है तो यहाँ पे बताएंगे कि LMB है कि HMB है। उसके बाद लाइसेंस नंबर बताएंगे, डेट ऑफ इशू बताएंगे, वैलिड कब तक वैलिड है ये बताएंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पे 18 नंबर में जैसा कि मैं बताया हूँ, अगर आपकी कैटेगरी SC ST और एक सर्विसमैन है तो आपसे डिमांड ड्राफ्ट 500 रुपये नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप एक जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स हैं तो आपसे 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लिया जाता है। डिमांड ड्राफ्ट जो है वो बैंक से बनता है तो यहाँ पे जिस बैंक से बनवाएंगे उसका बैंक या ब्रांच का नाम लिखेंगे, डेट ऑफ इशू लिखेंगे, डिमांड ड्राफ्ट नंबर नीचे होता है वो लिख देंगे, अमाउंट यहाँ पे 500 रहेगा तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद जो बात करें 5वां नंबर पेज जो है वो है यहाँ पे 19 नंबर में कि अगर आपका कोई रिलेटिव यहाँ पे जॉब कर रहा है तो उसका नाम बताएंगे, उसका डेस्टिनेशन बताएंगे, कंपनी बताएंगे और उससे आपका रिलेशन क्या है वो यहाँ पे बताएंगे। 20 नंबर डिक्लेरेशन पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद जो है ना यहाँ पे आप अपना प्लेस लिखेंगे, जिस जगह से फॉर्म भर रहे हैं, सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे डेट लिखेंगे, फॉर्म भरने का जो डेट है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद बात करें ना तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उसका लिस्ट यहाँ पे आपको ये भी आपको लगाना है। ये 6ठा नंबर पेज है सबसे आखिरी। सबसे पहले एप्लीकेशन फी, तो अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और एप्लीकेशन फी भी लगाएंगे। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर आप लगा रहे हैं उसका जीरोक्स तो यहाँ पे उसको यस करेंगे। 10th स्टैंडर्ड मैट्रिकुलेशन मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट तो उसको यस करेंगे। 12th स्टैंडर्ड मतलब लगा रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन लगा रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। 2 ईयर मतलब दूसरा साल ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगा रहे हैं तो यहाँ पे 6 नंबर में यस करेंगे। 7 नंबर में 3rd ईयर ग्रेजुएशन के लिए यस करेंगे। 8 नंबर में 4th ईयर ग्रेजुएशन के लिए यस करेंगे। उसके बाद 9 नंबर में अगर आपके पास डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। 10 नंबर में डिप्लोमा लगा रहे हैं तो यस करेंगे। 11 नंबर में ITI लगा रहे हैं तो यस करेंगे। 12 नंबर में MBA का मार्कशीट लगा रहे हैं तो यस करेंगे। और 13 नंबर में कास्ट सर्टिफिकेट, देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो SC ST OBC कैंडिडेट लगाएंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बना होना चाहिए। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको जो है ना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी लगाना है। तो यहाँ पे देखिए अगर एक सर्विसमैन के लिए केवल है एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में यस करेंगे। अगर आपके पास जो है ना डोमिसाइल सर्टिफिकेट सब किसी को लगाना है तो यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाएंगे। पैन कार्ड का कॉपी सब किसी को लगाना है तो पैन कार्ड का कॉपी लगाएंगे। आधार कार्ड का कॉपी लगाना है। अगर आप EWS कैंडिडेट्स हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी दिए हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस लगाएंगे। उसके बाद अगर 21 नंबर में बात करें तो आपके पास पासपोर्ट है तो उसका जीरोक्स लगाएंगे। देखिए 21 प्रकार का अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है। जरूरी नहीं है कि आपको सारा लगाना है, जो आपके पोस्ट में एलिजिबल है वहीं लगाना है और उसको यस कर देना है यहाँ पे। और यस करने के बाद जो है ना उसका जीरोक्स लगाएंगे और ओरिजिनल लेके। अब देखिए आपको करना क्या है कि जैसे आपका फॉर्म फिल हो जाए तो सब डॉक्यूमेंट्स को आपको जीरोक्स लगा लेना है और 10th का जो है ना ओरिजिनल मार्कशीट और ले लेना है और आधार कार्ड ले लेना है। और आपकी कैटेगरी SC ST OBC है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट ले लेना है
और लेने के बाद आपको 5 या 6, अगर आप जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में आवेदन दे रहे हैं तो आपको 5 दिसंबर को मोहन होटल जो कि चारबाग रेलवे स्टेशन के बगल में है वहां पे चल जाना है। अगर आप कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में आवेदन दे रहे हैं तो आपको 6 दिसंबर को मोहन होटल में आपको चले जाना है और वहां पे आपकी इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया कि जो यही एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा लखनऊ एयरपोर्ट पे बहुत बढ़िया 52 पोस्ट का फॉर्म निकाला गया था, इसको भर के इंटरव्यू कैसे देना है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।